नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बहुत बड़ा खुलासा और बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। खबर जुड़ी है बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा से। उसी सिपाही भर्ती परीक्षा से जिस परीक्षा का पेपर लीक हुआ था 1 अक्टूबर 2023 को हुई इस परीक्षा के बाद तमाम खबरें निकलकर सामने आने लगी। पेपर लीक की घटना से लेकर के बड़े अधिकारी के मिली भगत की बात भी सामने आने लगी। और अब जो खुलासा हुआ है वो बिहार के पूर्व डीजीपी एसके सिंघल को लेकर हुआ है। ईओयू ने जो कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया है उसमें हुआ है और यह बात साफ हो गई है कि बिहार पुलिस सिपाही भर्ती पेपर लीक में एसके सिंघल द्वारा कमीशन लिया गया था। बिना जांच किए ही एक कमरे में चलने वाले प्रिंटिंग प्रेस को ठेका दिया गया था और कई सारे खुलासे और भी हुए हैं जिसे जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे क्या। और इसके साथ ही कई सारी बातें हैं जिसमें यह साफ हो जाता है कि पूर्व डीजीपी एसके सिंघल और केंद्रीय चयन परिषद के तत्कालीन चेयरमैन जो हैं उनके द्वारा इसमें गोलमोल किया गया है। और कैसे किया गया है वो हम आपको बताते हैं। सिपाही बहाली प्रश्न पत्र लीक मामले में पूर्व डीजीपी और केंद्रीय चयन परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष एसके सिंघल ने मोटी रकम ली। पैसा प्रिंटिंग प्रेस मालिक से कमीशन के रूप में लिया गया और ईओयू की ओर से कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में इसका बाकायदा जिक्र हुआ है। कालटेक्स मल्टीवेचर को 10% कमीशन लेकर प्रश्न पत्र छापने का फिजिकल वेरिफिकेशन किए बिना ही ठेका दे दिया गया था। इस मामले की जांच कर रही ईओयू सिंघल के जवाब से फिलहाल संतुष्ट नहीं है। अब देखिए, कालटेक्स के निदेशक सौरभ बंदोपाध्याय ने अपने बयान में इस बात को स्वीकारा है। बताया है कि 2022 में मद्य निषेध सिपाही भर्ती का विज्ञापन निकला था, तब दोनों तत्कालीन अध्यक्ष से मिले थे। कंपनी कालटेक्स को इस शर्त पर ठेका दिया गया था कि हमें 10% कमीशन देना होगा। तत्कालीन अध्यक्ष ने कालटेक्स के साथ एक साल का करार किया और इसी दौरान 2023 में सिपाही बहाली का विज्ञापन भी निकला। अब देखिए, कौशिक और सौरभ ने दोबारा सिंघल से संपर्क किया। पुरानी शर्तों पर बहाली का काम भी उन्हें मिला। सौरभ ने कमीशन की राशि अध्यक्ष के आवास के पीछे वाले गेट पर पहुंचाई थी, ये बात भी सामने आई है। इस बात को वो न्यायालय के समक्ष भी बोलने को तैयार है और मीडिया रिपोर्ट्स में जो दावा किया जा रहा है ये मद्य निषेध सिपाही बहाली और सिपाही बहाली की परीक्षा में 8,85,82,523 रुपए का खर्च आया था। और अब जो दावा मीडिया रिपोर्ट्स में किया जा रहा है उसके मुताबिक केंद्रीय चयन परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष एसके सिंघल ने कमीशन लिया है। 10% पर जो है डील हुई थी और बिना वेरिफिकेशन के ही एक कमरे में चलने वाले प्रिंटिंग प्रेस को ठेका दे दिया गया था इसी डील के आधार पर। अब देखिए, कुछ और भी बातें निकलकर सामने आई हैं। अब आपको पता ही है कि 1 अक्टूबर 2023 को सिपाही बहाली की परीक्षा हुई। संजीव मुखिया गिरोह के लोग 18 से 28 सितंबर 2023 तक कोलकाता में रहे। प्रिंटिंग प्रेस वाले चाहते तो 24 सितंबर को ही पेपर लीक की साजिश का पर्दाफाश हो जाता। तब संजीव के कहने पर विक्की और अनिकेत ब्लेसिंग सिक्योर के दफ्तर चले गए थे। गोपनीय सामग्रियों की फोटो भी खींचने लगे। प्रेस के सिक्योरिटी गार्ड ने विक्की को पकड़ लिया। अनिकेत वहां से फरार हो गया। अब अगर पूर्व डीजीपी की बात करते हैं तो एसके सिंघल से पहली बार पूछताछ के लिए जांच टीम 8 अप्रैल को उनके आवास पर गई थी। उन्होंने सेहत खराब होने का हवाला दिया। इसके बाद 44 प्रश्नों की प्रश्नावली भेजी गई। सिंघल के जवाब से ईओयू संतुष्ट नहीं है। दूसरी बार प्रश्नावली भेजी गई है और इस संबंध में इसके सिंघल का पक्ष लेने के लिए कई बार कॉल भी किया गया, लेकिन वो कहां जवाब देने वाले हैं। उन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा है। तो कहीं ना कहीं अब जो है कई खुलासे हो रहे हैं सिपाही बहाली परीक्षा पेपर लीक मामले से जुड़े हुए। और एसके सिंघल जो शुरू से ही सवालों के घेरे में रहे हैं, तत्कालीन अध्यक्ष रहे हैं सीएसबीसी के, केंद्रीय चयन परिषद के, और शुरू से ही सवालों के घेरे में ये रहे हैं, इसलिए भी इन पर अब शिकंजा कस सकता है क्योंकि ये बात साफ हो गई है। ईओयू के चार्जशीट में ये बात निकली है कि 10% कमीशन का खेल हुआ है। इन्होंने बिना वेरिफिकेशन के ही एक कमरे में चलने वाले प्रिंटिंग प्रेस को ठेका इसलिए दे दिया था क्योंकि इनको पैसे चाहिए थे। पैसे कैसे पहुंचाए गए थे वो भी हमने आपको बताया है। अब देखना होगा इस मामले में आगे का कदम क्या होता है ईओयू का। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।